हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, मैं अपने विलेज गांव गया हुआ था, इस वजह से बीच में कुछ वीडियोस मैं नहीं अपलोड कर पाया था। इस वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और ये हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो फरवरी महीने के पहले वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम सब आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम फिर से हमारे जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर है उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसे हम लोग उसकी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ बीच में ब्रेक की वजह से, क्योंकि एक्चुअली मुझे थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़ गया था। आज की इस क्लास में हम लोग फर्स्ट वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा महीने के लिए? तो फरवरी महीने के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स नीति के नाम से बना हुआ है और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीकली करंट अफेयर सेशंस का पहला क्वेश्चन। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को किसने संबोधित किया था? तो आप ध्यान रखना, इसे संबोधित करने वाली कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की क्या है? तो राष्ट्रपति हैं। और अगर हम लोग बात करें इन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 31 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को इन्होंने संबोधित किया था। इस कार्यक्रम की थीम जो थी वो क्या थी? सशक्त नारी सशक्त भारत। सशक्त नारी सशक्त भारत, ये इसकी थीम थी। थीम का उद्देश्य क्या हुआ? महिलाओं की सफलता का मान करना और जिन्होंने अपने जीवन में यात्रा को उत्कृष्ट बनाया और एक अमिट छाप छोड़ी है, उनके बारे में डिस्कस करना। ये इसका मेन मोटो था। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को उन्होंने नई दिल्ली में इसे संबोधित किया। ठीक है भाई, कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाल ही में चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बीन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक रिसेंटली? तो अगर हम लोग बात करें, ये बन गए हैं पेट्र पॉवेल, जिनकी इमेज मैं यहाँ आपके सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये इमेज है, आप इसे देख लीजिएगा। तो पेट्र पॉवेल की बात की जाए, पॉवेल ने चेक गणराज्य का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और पॉवेल को 58% से अधिक वोट मिले थे, जिसकी वजह से पॉवेल ने एंड्रेस बेविज को हराया है। यानी लास्ट कौन थी, एक्स कौन थी? तो एंड्रेस बेविज। पॉवेल राष्ट्रपति मिलोस जेमन की जगह लेंगे और राष्ट्रपति मिलोस जेमन का दूसरा कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। पॉवेल उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन यानी नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं। पॉवेल यूरोपीय संघ और नाटो के समर्थक भी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, हाल ही में चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? पेट्र पॉवेल को। पेट्र पॉवेल जो कि ध्यान रखना यूरोपीय संघ और नाटो दोनों के समर्थक हैं। अगला हम जो यहाँ पे समझने वाले हैं, हाल ही में असम के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ असम रिसेंटली? तो उन्हें, यानी जिनका नाम क्या? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की बात की जाए, आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को 1 फरवरी 2023 से असम का अगला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें वर्तमान में डीजीपी भास्कर ज्योति महंत की सेवानिवृत्ति पर इसने पदोन्नत किया गया है। यानी कि इनके द्वारा तो डीजीपी भास्कर ज्योति महंत के जगह पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। आईपीएस महंत 1988 बैच असम के बैच से मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। मतलब ये दोनों ही आईपीएस अधिकारी हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन अंडर द आरोहिणी पहल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मेक डॉटर्स टू डिप्रेविव सेक्शन सेल्फ रिलायंस? तो सेल्फ रिलायंस से संबंधित हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना लागू की गई, जिस योजना को क्या बोला जाता है? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान। अगर हम कुछ और जानना चाहें इसके बारे में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में
लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर काम करेंगी। इसे 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा, यानी इस कार्य को 3 चरणों में निपटाया जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये वो हैं कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें, इन्हें यहाँ पे हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ NISU यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत रह चुके थे। हाल ही में भारतीय तटरक्षा बल का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो वो कब मनाया गया? 1 फरवरी को। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को हम भारत में कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटिंग डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। यह भारत का 47वां यानी 47th स्थापना दिवस था। दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तटों को सुरक्षित करने और भारत में समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक अभी फिलहाल कौन है? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया। और भारतीय तटरक्षक की स्थापना दिवस कब मनाई गई? तो ध्यान रखना 1 फरवरी और 1977 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो कोस्ट गार्ड डे के रूप में पहली बार इसे मनाने के लिए किसने बताया गया? तो प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखना, मोरारजी देसाई ने 19 अगस्त 1978 में पहली बार इस डे को मनाने की घोषणा की थी इसकी। ठीक है भाई। अगला जो हम लोग क्वेश्चन समझने वाले हैं, निम्न में से किस शहर में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किया जाना है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एरो इंडिया शो 2023 ऑर्गेनाइज इन बेंगलुरु। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी तक होगा और यह 14वां शो होगा। उम्मीद है कि यह नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है और इसमें बड़ी संख्या में मित्र देशों के प्रतिनिधित्व भी सहभागी के रूप में पार्टिसिपेट करेंगे। एयर शो में वैश्विक स्तर की रक्षा कंपनी अपने रक्षा उपकरणों के प्रदर्शन पर करने वाली है। इसमें भारतीय रक्षा कंपनियों भी शामिल है। शो में एरोस्पेस क्षेत्र में होने वाले बदलाव का विकास प्रतिदर्श किया जाता है। यह आयोजन बेंगलुरु के येलहांका वायुसेना स्टेशन पर किया जाने वाला है। ठीक है भाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो आप सबके सभी जो भी इसमें पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो इसे लाइक और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो वो भी आप ज़रूर करिएगा। हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द एयर फोर्स रिसेंटली। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की बात की जाए तो इन्हें वायु कमान में कमांडिंग इन ऑफिसर अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अमरप्रीत सिंह संदीप सिंह की जगह लेंगे जो कि 31 जनवरी को सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे हो चुके हैं। एयर मार्शल अमर सिंह प्रीत सिंह 21 दिसंबर 1984 के भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एरोफेस पर 4900 घंटे से अधिक की उड़ान भरी थी और वर्तमान में वायुसेना के विवेक प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी इज द मेन चेयरपर्सन ऑफ वायुसेना एयरफोर्स। हाल ही में आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया है। यह वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में, जिसे 2 फरवरी 1971 में ईरान
के रामसर में अपनाया गया था और 30 अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी गई। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 का जो विषय है वो क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेंट्स। अगला क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं, ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे आपके सामने समझने वाले हैं वो क्वेश्चन है, हाल ही में G20 अंतरराष्ट्रीय वित्त संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो चंडीगढ़ में। अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखना, भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरक्षा कार्यक्रम समूह की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई। यह 30 से 31 जनवरी 2023 को आयोजित की गई। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बैठक का उद्घाटन किया। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है? पूमा के द्वारा बहुत से क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को यहाँ पे उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो आइए हम जानते हैं एक लिस्ट जिसके तहत पूमा ने किन किन क्रिकेटर्स को अपनी इस लिस्ट में शामिल कर रखा है, अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट कर रखा है। ठीक है भाई। तो हरमनप्रीत कौर को अभी हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पोर्ट ब्रांड पूमा इंडिया में महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। हरमनप्रीत साल भर ब्रांड के फुटवियर, परिधान और एक्सेसरीज का प्रचार करेंगी। इसके साथ ही हरमनप्रीत कौर और विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर, सुनील छेत्री, युवराज सिंह, अनुष्का शर्मा जैसे एम्बेसडरों को रोस्टर में शामिल हो गई है। इन्हीं में ये भी एक इसके रोस्टर्स में शामिल हो चुकी हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग समझने वाले हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव्ड ए टोटल लोन ऑफ $4.7 बिलियन फॉर विच कंट्री? दैट कंट्री नेम इज बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के रूप में बांग्लादेश को मंजूरी मिल गई है। इसमें बांग्लादेश के लिए विस्तारित क्रेडिट सुविधा और विस्तारित फंड सुविधा के तहत 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और लचीलापन एवं स्थिरता सुरक्षा के तहत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। और आरएसएफ के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने वाला बांग्लादेश एशिया का पहला देश है। बांग्लादेश की आर्थिक नीतियां समर्थक करने के लिए 42 महीनों की अवधि के अंदर बांग्लादेश में फंड वितरित किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आई होप आपको ये जो हम सेशन लेकर आए हैं ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो मेरे सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ से प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं मेरे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार एमएसएमई के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना कब प्रभावी होगी? तो इस योजना को 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी किया जाएगा। When will the revised credit guarantee scheme for MSME come into effect as recently announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman, which presenting Union Budget 2023 and 2024? MSME के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना को 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी रूप से लागू करने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा किसके द्वारा? भारत के एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा इसकी घोषणा की गई, और जिसके तहत 1 अप्रैल 2023 से कोष में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होंगे। कितने? तो 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर इसमें यह क्रियान्वित होंगे।
हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है? एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है? तो अगर हम लोग बात करें 44,094 करोड़ रुपए जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए और उच्च शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट 2023 में शिक्षा मंत्रालय को अब तक के सर्वाधिक बजट 1,12,899.47 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2022 और 23 में ये जो राशि थी वो 40,828 करोड़ रुपए की थी। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। जो मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्टेड डाले हुए हैं इसमें, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट असरदे आपको क्या होगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहना होगा, मेरी वीडियोस को देखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करना होगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं वो क्वेश्चन है, हाल ही में 2023-24 में केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितने पूंजी परिव्यय प्रदान किए गए? हाउ मच कैपिटल आउटले हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द इंडियन रेलवे इन द रिसेंटली यूनियन बजट 2023 एंड 2024। तो अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आप ये समझना 2.4 लाख करोड़ रुपए 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट की भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। लास्ट टाइम ये आई थिंक 1.4% के अप्रॉक्स था। सीतारमन ने, हाँ ये देखो, ये मैंने बताया, लास्ट टाइम ये 1.4 के अप्रॉक्स था और अगर हम बात करें इस बार इसे 2.4 के अप्रॉक्स रखा है। दैट मीन्स लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का डिफरेंस है। यह रेलवे इतिहास का सबसे अधिक परिव्यय करने वाला बजट है। 2013 में इसे परिव्यय लगभग 9 गुना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं वो आपके सामने ये क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुका है और इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट्स हो किसी को तो वो जरूर पूछिएगा। हाल ही में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के रूप में राजीव सिंह रघुवंशी को अपॉइंट किया गया है। किसको? तो राजीव सिंह रघुवंशी को अपॉइंट किया गया है। ये जो आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये राजीव सिंह रघुवंशी की इमेज मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ताकि चीज़ों को आप इमेज के माध्यम से समझो तो वो ज़्यादा और अच्छे समय तक के लिए वो याद रहने वाली है। राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने इस कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में डॉक्टर राजीव रघुवंशी का नाम सिफारिश के तौर पर दिया गया है। यूपीएससी में डॉक्टर वीजी सोमनी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी और डॉक्टर जयप्रकाश जैसे शीर्ष दावेदार इससे साक्षात्कार किए हैं इनके साक्षात्कार किए। तो बस आपको ये समझना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन रिसेंटली। तो उनका नाम क्या है? तो राजीव सिंह रघुवंशी, राजीव सिंह रघुवंशी। भाई अगला क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है या शुरू हुआ? तो मंदसौर की बात की जाए, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। यह फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी 2023 से इंडियन ओपन रॉक बैंड के प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है? हाल ही में व्हेन वाज द इंटरनेशनल ह्यूमन फर्टिलिटी डे सेलिब्रेटेड? 4 जनवरी की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है
सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, अपसारी सम्मान और धर्मों और विश्वासों की विविधता में मानव बंधुता को बढ़ता है या बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021-2020 के 4 फरवरी को मानव बंधुता दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था। यह दिवस विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह का एक हिस्सा है, जिसे फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, जैसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। 2010 में किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के रूप में इसे यानी इस डे को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो हम आपसे जानने वाले हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी करदाताओं के छूट देते हुए 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी रकम कर दी है? तो वो है 7 लाख, यानी ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी करदाताओं की छूट के लिए रकम को बढ़ाते हुए 7 लाख रुपए कर दिया है। संसद में आम बजट 2023 में पेश करते हुए उन्होंने कहा, वर्तमान में नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करना होगा। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा है। नई कर व्यवस्था में किसी व्यक्ति को 7 लाख रुपए तक की आय तक कोई ना कोई करना पड़ेगा। इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाले हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया किसने? तो गोवा ने। ध्यान रखना, गोवा सरकार की बात की जाए, वन साइट एसेंशियल यहाँ पे ध्यान रखना, और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी के विजन और फॉर ऑल ऑफ स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया। कार्यक्रम गोवा के नेत्र वेस्टर्न में हुआ था। इस प्रोग्राम की शुरुआत फरवरी 2021 में की गई थी। ऑल स्कूलों में हेल्थ विजन 2000 शिक्षकों को उनके परीक्षाओं पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल्स आई हेल्थ की घोषणा की? तो वो है गोवा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन समझने वाले हैं, हाल ही में लॉन्च द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाद देसाई के द्वारा भारत मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउस इकोनॉमी एमडन द पुअर नामक एक नई किताब पुस्तक के रूप में वो बनाए हैं या लिख रहे हैं। हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाने वाली है पुस्तक, जिसकी रचयिता कौन है? तो मेघनाद देसाई। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो भाई मेरी बस एक से आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो पहली बार इसे ज्वाइन करता है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो सभी इसको लाइक और शेयर किए बिना कोई भी एग्जिट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा इनसे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस का सिंगल खिताब किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के मेंस सिंगल में फाइनल ने नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराया। यह उनका 10वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब और 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वर्तमान में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। यह खिताब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन द्वारा दिया गया है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस के द्वारा दिया गया है। ठीक है भाई। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला सिंगल बेलारूस की आर्याना सबालेका ने कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना को हराकर ये खिताब जीता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं अगर पुरुष की बात करूं तो आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच,
जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीत लिया है। और अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो इसका आंसर देख लो आप क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स की बात की जाए तो उसका नाम क्या है, बेलारूस की आर्यना, ये है इनका नाम, आर्यना सबालेका, अब आर्यना सबालेका। ठीक है भाई, तो ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर था। वीकली करंट अफेयर थोड़ा हमने इसे फास्ट किया है ताकि चीज़ों को समझने में और कम से कम समय लगे। ठीक है, आप पोज करके इसे पढ़ सकते हो, पोज करके आप इसे समझ सकते हो। ठीक है भाई, और जिसने अब तक मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकता है, एग्जाम्स नीति के नाम से, एग्जाम्स नीति के नाम से। ठीक है भाई, और अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आज का सेशन था लोग जो आपका समाप्त हो गया है। और आप जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अब तक नहीं किया है। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको फ़ायदा होने वाला है डेली बेसिस पे, अपडेटेड वीडियोस या ध्यान रखना ऑडियोज़ या ध्यान रखना PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको इसमें कोई सजेशंस देने की ज़रूरत है, या अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए भी आपको कमेंट करने की बहुत 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 ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। बाय बाय।